नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर धनुर्मास के चौथे पासुर का रसास्वादन हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। देखिए, इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर 5 चोर बैठे हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, इस शरीर के अंदर 5 चोर बैठे हुए हैं और आप और हम लोग उन चोरों से बच नहीं पा रहे। वो कौन से चोर हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 चोर सबके शरीर में बैठे हुए हैं। भगवान का प्रेम पाने से, नाम की कमाई करने से ये 5 चोर हमें लूट जाते हैं। हमारे को 5 चोर हमारे शरीर में लूट रहे हैं, भगवान से प्रेम नहीं करने देते। सारा का सारा अमृत तो यही लूट ले जाते हैं। जी बेचारा खाली का खाली आता है भगवान को पाने के लिए और खाली हाथ चला जाता है। किसी ने पूछा था कि बच्चा होता है पैदा तो मुट्ठी बांध के होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी ने पूछा कि बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांध के होता है और जाता है तो हाथ खुले होते हैं। क्या कारण है? आता है तो मां के गर्भ में भगवान से शपथ लेकर आता है, अपने संकल्प करके आता है कि बाहर आकर प्रभु अपनी ये 5 ज्ञानेंद्रियां आपके साथ जोड़ूंगा। लेकिन धीरे धीरे ये 5 चोर हमें लूट लेते हैं। ना आने वाले की गलती है, ना जाने वाले की गलती है, क्योंकि कुछ लेके जाएगा तो मालूम पड़ेगा। हमने तो जीवन ऐसे ही गंवा दिया।
ध्यान से सुनिएगा, खाली का खाली हाथ जाता है। बेचारा कहना गलत ही होगा, क्योंकि जीव स्वयं ही इन पांचों चोरों को न्योता देता है। ये 5 चोर जो हमारे शरीर में हैं, इन्हें हमने ही न्योता दिया है, आओ मुझे लूटो। कहने का तात्पर्य, अगर इन 5 चोरों से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मोह की दिशा को, एक ही शब्द बोल रहा हूं, सब लोग कान खोल के सुने, अपने मोह की दिशा को संसार से हटाकर गुरु और भगवान की ओर लगाने का गोदा जी इसीलिए अवतार लेकर आई हैं कि इन 5 चोरों से पीछा छुड़ाने में गुरु क्या काम करता है? दरोगा का काम करता है। चोर को कौन पकड़ता है? दरोगा पकड़ता है। इसी प्रकार हमें ये एहसास करा देना, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि शायद सत्संग सुनने से चोर भाग जाएंगे। ऐसा लगता है कि शायद सत्संग सुनने से चोर भाग जाएंगे। नहीं, गुरु के शब्द बंदूक की गोली का काम करें। कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं, सोचिएगा। गोली लगने से क्या होता है? जिसको गोली लगती है वो मर जाता है। हमारे काम क्रोध लोभ को तो कोई गोली लगती ही नहीं। फिर गुरु के शब्द हमारे को असर कहां दे रहे हैं? मैं तो सबसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान ने तो कृपा कर दी, 2 कृपा कर दी। हमें तो ताज्जुब होता है कि स्वयं लक्ष्मी जी इन जीवों पर कृपा करने के लिए अवतार लेकर आई और सभी पुण्य आत्माओं को भगवान, उन्होंने कहा शपथ लेने वाले को इसी देह में भगवान मिल जाते हैं। लेकिन हम वो शपथ लेते ही नहीं। हमने शपथ ली हुई है ना, मकान बना के रहेंगे, दुकान चला के रहेंगे, व्यापार करके रहेंगे। अरे बाबा, काश ये समझ आ जाता कि असली करने वाला काम क्या है। तो निवेदन मैं कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। अगर गुरु रूपी दरोगा का चलाई हुई बंदूक की गोलियां हमारे इन 5 चोरों को मार दें, इसके बिना काम नहीं बनेगा। सत्संग सुनते सुनते लोगों को 50-50 साल हो जाते हैं, 70-70 साल हो जाते हैं, मन का फेरा नहीं फिरता। और मैंने एक ही शब्द पर आपसे कहा कि मोह की दिशा को, इसके कारण ये 5 चोर हमारे घर में इकट्ठे हो गए। जहां मोह होगा, अगर संसार में मोह होगा तो 5 चोर पक्का आएंगे। अब आपको इन चोरों से बचना है या ऐसे ही बेकार इतना समय बर्बाद करके जब चप्पल जूते खाकर वापस फिर मां की कोख में जाना है, फिर वही जेल में जाने की तैयारी हो रही है। तो गोदा जी कहती हैं सभी आत्माओं से, और देखिएगा सखी कह करके कहती हैं, हे सखियों,
जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण अवतार लेकर हमारे सदृश छोटी छोटी बालिकाओं के वचन मानते हैं, भगवान ने ब्रज में आकर के क्या किया? सबकी बातों को माना, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तब फिर अन्य देवताओं को हमारे अधीन होकर हमारा कार्य करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हम वहां देवी जी पे गए थे, हमारी मनोकामना पूरी हो गई। अरे जब भगवान आपका बात मानने को तैयार हैं तो ये देवता माने कोई बड़ी बात नहीं है। देवता आदि चाहते हैं कि गोप कन्याएं श्री कृष्ण के समागम काल में ही हम भी कुछ सेवा करके अपना स्वरूप लाभ उठा सके। क्या मतलब? ध्यान दीजिएगा, जो भगवान का प्रेमी हो जाता है सारे देवी देवता उसकी पूजा अर्चना उपासना अपने आप करने लगते हैं, सब अनुकूल हो जाते हैं। कोई देवता आपसे नाराज नहीं हो सकता। बहुत से लोगों के मन में ये बड़ा वहम होता है हमारे यहाँ देवी जी की मानता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो देवी जी बुरा तो नहीं मान जाएंगी। ये मूर्खता त्यागो, देवी जी और प्रसन्न हो जाएंगी। जब गोपियां कात्यायनी व्रत कर रही थी तो कात्यायनी देवी भगवान श्री कृष्ण के पास गईं, बोली प्रभु ये गोपियां व्रत मेरा करती हैं, चाहत आपकी करती हैं, ये आपको पति रूप में पाना चाहती हैं। तो भगवान ने कात्यायनी देवी का भी ये वहम मिटाया कि तुम्हारा व्रत तो ये समाज को दिखाने के लिए कर रही हैं। कल मैंने उपवास के लिए भी आपको बताया था, ये सब बकवास वाली बातें हैं। असली उपवास भगवान के नजदीक, भगवान के करीब जब आप रहे तो उपवास है। खाली पेट रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। खाली पेट रहने की कथा भी मैंने आपको बताई थी। खाली पेट रहने का मतलब तो ये होता है कि आपको समय ही नहीं मिला खाने की तरफ जाने का। भगवान की लीलाओं में, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में आप इतना व्यस्त रहे, आपको खाने की याद ही नहीं आई। लेकिन लोग उपवास का अर्थ केवल भोजन ना करना मानते हैं। जो भगवान का प्रेमी हो जाता है देवता भी उनको प्रणाम करते हैं। केवल भजन कीर्तन के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से यमराज अपने दूतों को डांट देता है कि भगवान के भक्तों के समक्ष तुम बिल्कुल मत जाना। यमराज के दूत भक्तों के पास नहीं आते, और देवदूत जो भगवान के भेजे हुए आते हैं वो भी आकर के चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन हम ऐसा बनना ही नहीं चाहते। क्यों? हमारे को अभी माया में मजा आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना बहुमूल्य जीवन यूं ही बातों में गंवा रहे हैं, संसार का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। राधे राधे भैया। ये संसार का सामान इकट्ठा करते करते
देखिएगा, इस काया को संसार में जीते जी कितने वर्ष हो गए, लेकिन मन का फेरा नहीं फिर रहा। इसलिए मैंने आपसे कहा, इन 5 चोरों से सावधान रहिए। जब सत्संग सुने तो ये 5 जो चोर हमारे अंदर बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, इनको गोली लगनी चाहिए। ये हमारे अंदर से निकलने चाहिए। अगर हमारे काम, क्रोध, लोभ नहीं मर रहे हैं, इसका मतलब हमारा सत्संग हमें काम नहीं कर रहा। भगवान की शरण और भगवान की उपासना में क्या विशेषता है? सभी देवता आकर उपासक के अनुचर बन जाते हैं। बताइए, आप भगवान के भक्त बन गए तो देवता आपके अनुचर बन जाते हैं, आपका कार्य करने लग जाते हैं। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, देवता हमारे इस व्रत अनुष्ठान के आरंभ में ही आकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। आपको पता है ब्रह्मा जी क्या चाहते थे? वो कहते थे, प्रभु मुझे ब्रज की लता पुष्प गुल्म बना दो। उद्धव ने भी कहा कि प्रभु मैं ब्रज छोड़कर नहीं जाना चाहता। क्यों? ब्रजवासी देवता उनकी नौकरी करते हैं। क्या कहूं मैं आपसे, अभी हम लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। पूछते हैं, ब्रह्मा पूछ रहे हैं, इन गोपियों की चरण रज बना दो। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी तो भागवत में प्रसंग आता है कि वृंदावन जब आए तो रास्ते में बैठ के रोने लग गए। ललिता जी वहां से गुजर रही थी, उन्होंने पूछा कि नारद जी क्या दुख आपको वृंदावन आकर के, आप रो रहे हैं? बोले, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं उनके लिए रो रहा हूं जिन्होंने भगवान की लीलाएं नहीं देखी और शरीर जो छोड़ के जा चुके हैं। और आप और हम लोग तो भगवान की लीलाओं से रसास्वादन ले सकते हैं। आप बार बार सोचिएगा, अगर सत्संग अंदर चोट नहीं कर रहा, अगर गुरु के शब्द गोली नहीं मार रहे, सत्संग में हमारा काम, क्रोध, लोभ पर प्रहार नहीं हो रहा, इसका मतलब हम इधर से सुन के इधर से निकाल रहे हैं। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पीछे पीछे चल रहे हैं, गोपियों के काम कर रहे हैं, सोचिएगा तो देवताओं की क्या स्थिति होगी। जब भगवान स्वयं ये काम करते हैं तो और किसी की क्या स्थिति होगी। देखिएगा, किसी ने पूछा कि जो शंकर भगवान का धनुष था, जो प्रभु राम ने जनकपुर में तोड़ा था, वो धनुष बना हुआ किसका था? कोई बता सकता है भक्त कि वो धनुष किस चीज का बना हुआ था? तो लकड़ी का ही था। कोई बात नहीं, सुनिएगा ध्यान से। सीता जी के स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से शंकर भगवान का वो कठोर धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया। लेकिन शिवजी जी का वो धनुष किसने और किससे बनाया था? वो शिव धनुष महाराज जनक जी के पास कैसे पहुंचा?
इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। मैं ये सारी लीलाएं, ये सारे इसलिए बताना चाहता हूँ। हैं जी? दधीची जी के उससे बना था क्या? नहीं 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 नहीं, दधीची की हड्डियों से तो इंद्र ने अस्त्र बनाया था। ध्यान से सुनिएगा। पिनाक धनुष की बड़ी विचित्र कथा है। कहते हैं एक बार घोर कानन के अंदर एक मुनि हुए, कणम मुनि। देवी जी ध्यान से सुनिएगा, दधीची की अलग कथा है। कणम मुनि बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधिस्थ होने के कारण उन्हें भान ही नहीं रहा, उनका शरीर मिट्टी होता जा रहा था। कणव ऋषि के उस मिट्टी के ढेर पर ही एक सुंदर बांस उगाया था। उस मिट्टी के ढेर पर एक सुंदर बांस उगाया। कणव जी की तपस्या जब पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कणव जी की काया को फिर से सुंदर बनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अनेक वरदान दिए। कहा, जब ब्रह्मा जी जाने लगे तब उन्होंने ध्यान आया कि कणव की मूर्धा पर उगी हुई ये बांस कोई साधारण नहीं हो सकती, इसलिए इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। ये विचार कर ब्रह्मा जी ने वो बांस काटकर, ध्यान से सुनिएगा, विश्वकर्मा जी को दे दिया। विश्वकर्मा जी ने उसे 2 दिव्य धनुष बनाए, जिनमें एक जिसका नाम सारंग था, उन्होंने भगवान विष्णु जी की ओर, और एक जिज्ञासा जिसका नाम था पिनाका, पिनाक था शंकर भगवान जी के लिए। एक भगवान विष्णु के लिए और एक भगवान शंकर के लिए। पिनाक धनुष धारण करने के कारण ही शंकर जी को पिनाकी कहा जाता है। उनका एक नाम है शंकर भगवान का, पिनाकी। शिव जी ने जिस पिनाक धनुष को धारण किया था उसकी एक टंकार से, ध्यान से सुनिएगा, बादल फट जाते थे, पृथ्वी डगमगा जाती थी। ऐसा लगता था मानो कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। ये असाधारण धनुष अत्यंत ही शक्तिशाली था। इसी के मात्र एक ही तीर से भगवान शंकर ने, आप लोगों को याद हो, त्रिपुरासुर के 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। त्रिपुरासुर राक्षस की 3 नगरियों को समाप्त कर दिया था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद ये धनुष देवताओं को सौंप दिया। देवताओं ने इस धनुष को महाराज जनक जी के पूर्वज देवरात को दिया था। ये जनक जी को नहीं, उनके पूर्वज देवरात को दिया गया था। और महाराज जनक जी के पूर्वज में निमि, आप भागवत में सुनते हो, नव योगेश्वर संवाद, राजा निमि, उनके ज्येष्ठ पुत्र देवरात थे। शंकर भगवान का वो धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं रखता था। मैंने आपको कई बार बताया कि एक बार सीता जी ने इस धनुष को उठा दिया था, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा ये कोई साधारण कन्या नहीं, अतः जो भी इससे विवाह करेगा वो साधारण पुरुष नहीं होना चाहिए। इसीलिए जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था और ये शर्त रखी थी कि कोई भी शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा, सीता जी का विवाह उसी से करेंगे। उस सभा में ही भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया। जब शिव जी का वो कठोर धनुष टूटा तो उसकी ध्वनि सुनकर परशुराम जी इसलिए क्रोधित होकर
जनक जी की सभा में आ गए थे कि भगवान शंकर परशुराम जी के आराध्य देव थे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये मोह रूपी जो धनुष हमारे हृदय में बना हुआ है, इसको कौन तोड़ेगा? जो भगवान से प्रेम करेगा। ऐसे ही हम अपने आप को धोखा देते रहे तो देते देते तो युग बीत गए हमारे को। ये पहला जन्म नहीं है, अनंत जन्म बीत गए हमारे। अब 1 मिनट आप भगवान का कीर्तन कीजिए, गोदा मैया जी को याद कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।